खबरों की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ में जिसको लेकर लोग त्राहिमाम कर रखे हैं, आपकी जेब पर असर डालने वाली खबर। जी हां, देश में पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी जगह जगह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने प्रदेश बंद का ऐलान किया, जयपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बताते चले कि फरवरी में ही, आज 20 फरवरी है, फरवरी में ही 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। कई जगहों पर 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देखिए विरोध प्रदर्शन की। भोपाल में तो कांग्रेस ऊंट पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आई। दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई। ये दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध किया गया, महंगाई का विरोध किया गया, क्योंकि बढ़ते दाम लगातार आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऊंट पर सवार होकर देखिए, ये जयपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर महंगे तेल के विरोध में कांग्रेस ने पहले तो पैदल मार्च निकाला और उसके बाद में कई आला नेता जो हैं वो ऊंट की सवारी करते हुए मार्च में शामिल हुए और यही संदेश दिया कि शायद आने वाले वक्त में यही हालत होगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। काले गुब्बारे हवा में उड़ाए गए, विरोध किया गया। भोपाल में देखिए दिग्विजय सिंह इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, नारेबाजी की गई और इसके साथ ही साथ तमाम आला नेता जो है कांग्रेस की इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली में आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ में हालांकि कई बार थोड़ी नोकझोंक की तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं। देखिए किस तरह से विरोध करने के लिए जब ये आगे बढ़ रहे थे तो किस तरह से विरोध किया गया। अब ये मदुरई की तस्वीर आप देखिए, मदुरई में किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। बैलगाड़ी लेकर ये किसान, ये प्रदर्शनकारी दरअसल नजर आ रहे हैं और बैलगाड़ी में आपको ये जो नजर आ रहे हैं ये कांग्रेस के नेता हैं। बैलगाड़ी पर कांग्रेस के आला नेताओं की तस्वीरें हैं महंगाई का विरोध करते हुए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और लोग कर रखे हैं इसका विरोध। और आइए आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं जो ये दर्शाती हैं कि किस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आए। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली के अलग अलग तस्वीरें, कई जगहों पर तो सड़कों पर बैठकर ही महिला कार्यकर्ताओं ने चाय बनाई, विरोध जताया। प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कई जगहों पर पुलिस के साथ में झड़प हुई है, कहासुनी हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तेल के दाम में आग लगी है और आम जनता हो रही है बेहाल, तो अब तेल को लेकर सियासी खेल भी चालू हो गया है। एमपी से लेकर दिल्ली तक जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ता सिलेंडर से भरी गाड़ी लेकर पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा मचा, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से कहासुनी हो गई और सिलेंडर से भरी गाड़ी को सड़क पर ही गिरा दिया गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरी, सड़क पर ही लकड़ी जलाकर चाय बनाई और महंगे तेल गैस को लेकर विरोध जताया। यही गुजारिश है, ये अपने बढ़े हुए दाम वापस ले और हम लोगों को सुखी जीवन जीने दे। नौकरियां दे नहीं पा रहे हो, कम से कम हम घर में अपने परिवार के साथ 2 रोटी तो खा सके। हंगामा और ड्रामा एमपी में भी खूब हुआ। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे, बाजार बंद कराया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ हवाई ज्ञापन देकर दिग्विजय ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्हें एक पैसा भी टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है। उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है।
वहीं इंदौर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साइकिल चलाई और तेल के महंगे होते दामों पर अपना विरोध जताया। महंगाई की मार पर सियासत भारी है, तो वहीं तेल की कीमतों में लगातार 12वें दिन भी उछाल जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार हो गया है, तो राजस्थान और एमपी के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं और बिगाड़ रहे हैं आम लोगों का बजट। आप टैक्स कम कर दो या पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा होगा तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी और आम जनता के लिए ये बहुत नुकसान वाली बात है। पिछले 50 दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। तेल के बढ़ते दामों से महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इसे रोकने के लिए सरकारें कोई कड़े कदम उठाती नहीं दिख रही। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार बढ़ती कीमतों का अब विरोध भी देखने को मिल रहा है, लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि जगह जगह जो प्रदर्शन देखने को मिले वो कांग्रेस के देखने को मिले। आइए आपको जरा कुछ ग्राफिक्स, कुछ आंकड़े बताते हैं। हालांकि अगर फरवरी की बात की जाए तो सिर्फ फरवरी में 20 तारीख तक ही 14 बार रेट बढ़ गए हैं। अगर बात हम दिल्ली की करें तो पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल की कीमत 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर की हो चुकी है। अब बात अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की जाए तो यहां पर 100 रुपए प्रति लीटर से बस थोड़ी सी ही दूर है, सिर्फ 97 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल यहां पर बिक रहा है और 88 रुपए 6 पैसे डीजल की कीमत यहां पर है। अब चेन्नई की बात करते हैं, यहां पर 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, तो डीजल की 85 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर यहां पर डीजल बिक रहा है। इसके अलावा कोलकाता में 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो 84 रुपए 56 पैसे डीजल की कीमत कोलकाता में है। ये हम प्रमुख शहरों की आपको रेट बता रहे हैं। भोपाल में 98 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो डीजल 89 रुपए 23 पैसे। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यही वजह है कि लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में 93 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो डीजल 85 रुपए 84 पैसे यहाँ पर इस कीमत के साथ में यहाँ पर ये रेट है। आपके शहर में क्या रेट है ये आपने जान लिया, लेकिन आखिर पेट्रोल का अर्थशास्त्र क्या है जरा वो समझिए। दरअसल सरकार जो है वो 32 रुपए 17 पैसे पर ये पेट्रोल खरीदती है, तेल खरीदती है, दिल्ली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब ये बढ़ता है तो इसमें अलग अलग कई तरह के खर्चे जुड़ जाते हैं, जिसमें ढुलाई खर्च जो है वो 28 पैसे ऐड कर दिया जाता है। केंद्र की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी है वो 33 रुपए 35 पैसे की होती है। इसके बाद में जब और आगे बढ़ता है तो जो डीलर है वो डीलर का कमीशन भी यहाँ पर 88 पैसे जुड़ता है। राज्य सरकार भी इसमें टैक्स जोड़ती है, जब ये राज्यों की तरफ पहुंचता है तो 20 रुपए 91 पैसे का टैक्स जुड़ता है। यानी कि जो सरकार खरीदती है 32 रुपए 17 पैसे का, वो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते कई तरह के खर्च, कई तरह के टैक्स के साथ में वो पहुंचता है 90 रुपए 98 पैसे का। ये हमने आपको दिल्ली के रेट बताए, लेकिन इसी तरह से अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी जो टैक्स है उसके अनुसार राज्यों में अलग अलग कीमतों के अनुसार ये पेट्रोल और डीजल आप तक पहुंचता है। लेकिन लगातार 12वें दिन पेट्रोल के जब दाम बढ़े तो उससे दिल्ली में कैसे लोग बेहाल हैं, बता रहे हैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 90 रुपए 58 पैसे हो गया है, 39 पैसे की बढ़ोतरी है और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जो रोजमर्रा के काम से ऑफिस जाते हैं। उनके लिए निश्चित तौर पर लगातार जो 14 दिन बढ़ोतरी हो रही है उससे उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। सर घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर थोड़ा खाना पीने में कम करना पड़ेगा, यही बात है बस, और क्या है सर। आप बता रहे थे कि आपकी तनख्वाह सर 12,000 रुपये है, उसके बाद 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएंगे, ये पूरा महीने का खर्चा 3,000 तो ये होगा सर। आपको लग रहा है सर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है? जो बेस प्राइस है वो तो 32 रुपये के आसपास है, लेकिन जिस तरह से कीमत है वो टैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, टैक्स क्या है ये मेरे जानकारी में नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने क्या है, हमने तो ऑफिस जाना ही है, जाना है तो तेल भरवाना पड़ेगा, मार्केट का काम है, मार्केटिंग का काम है, ये जाना पड़ेगा। लेकिन जेब पर भारी तो लग रहा है? नहीं, जेब पे तो बिल्कुल भारी है। तो जाहिर तौर पर आपको ये लगेगा, हालांकि सरकार का ये कहना है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल सामने नजर आ रहा है, सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि एक पेट्रोल और डीजल पर सरकार कितना फीसदी टैक्स ले रही है तो निश्चित तौर पर आप सख्ते में आ जाएंगे। पेट्रोल की जो कीमत है वो बेस जो प्राइस है
वो 32 रुपये से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम खाली दिल्ली की बात करें, अब आप देखते हैं कि 90 रुपये 58 पैसे जो एक आदमी है वो दिल्ली में दे रहा है पेट्रोल का, तो लगभग 150% जो टैक्स है वो पेट्रोल के रूप में, पेट्रोल की कीमत के तौर पर जब एक शख्स जाता है पेट्रोल पंप पर तो वो 150% जो है वो टैक्स दे रहा है पेट्रोल पर, और डीजल पर लगभग 120%। यानी बेस प्राइस जो लगभग 32 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा है उसके लिए आपको दिल्ली में देने पड़ते हैं 90 रुपये 58 पैसे पेट्रोल के। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से जो टैक्स है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो, चाहे वो वैट के रूप में हो, चाहे वो डीलर के कमीशन के तौर पर हो, जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो वो रेट सामने आता है एक आम कंज्यूमर के लिए जो सीधे तौर पर उसकी जेब पर भारी पड़ता है। और पिछले लगभग 14 दिन से लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ रहे हैं, और ये जो बढ़ोतरी है इसका असर ये है कि जो पेट्रोल पंप पर जो दृश्य नज़र आता है, एक तो पहली बात ये कि बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, और जो लोग नज़र आ रहे हैं वो सब के सब लाचार हैं। उनका ये कहना है कि उनकी समझ से परे है कि आखिर रेट बढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, और उनकी उम्मीद बस सरकार से ही है, लेकिन सरकार खुद कह रही है कि वो कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसे में कब इस कीमत से निजात मिल पाएगी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बढ़ोतरी है ये आम आदमी की जेब पर भारी, बल्कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।